औरतों की औलाद इसी तरह आती है। दकर तो हदीस जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते मुझे बेसाख्ताब अपने नाना की हदीस याद आ रही है। कौन सी? रिसानुल्लाह की बेटी जिसकी जबान पे अली बोलता है। फरमा रही है कि मेरे नाना फरमाते थे बुग़्ज़ अलीयन अलामतुन मक्तूबतुन अला जबहात औलाद ज़िना। अली का बुग़्ज़ ज़िनाज़ादों की पेशानियों पे लिखा हुआ होता है जो। लेकिन हकीम सज्जाद जो अगला जुमला है ना, इससे बड़ा नारा उसका हक बनता है। कहूं जिनके हाथ नहीं उठे नहीं सुनना चाह रहे, जब कहा ना औलाद ज़िना की पेशानियों पे लिखा होता है अली का बुग़्ज़, एक जल भुन के सांप की तरह पेचो ताप खा के उठा कुर्सी से। माता कोलिना यबना ताबी तुराब ऐना यकून मकतूबा। अबू तुराब की बेटी ये क्या कह रही हो? हमने तो कभी पेशानियों पे नहीं लिखा हुआ देखा। कैसे लिखा होता है? कैद में भी मुस्कुरा दी अली की बेटी। फरमाया हाकज़ा यकून मकतूबा, ऐसे ही तो लिखा हो। अच्छा नहीं आपने देखें बैठ के नारा लगाया, खड़े होके लगाया, बड़ी दाद दी, बड़े फलक शबाब नारे लगाए, लेकिन कभी जरा थोड़ी देर मेरे साथ यानी अपनी समाअत के साथ अपना शऊर मेरी हथेली पे रखिए। आलम तसव्वुर में फैसला करें ना, रसूल ने क्यों कहा लिखा होता है? बज़ाहिर तो नहीं लिखा होता। और आज रसूल की बेटी फरमा रही है हाकज़ा यकून मकतूबा, ऐसे ही लिखा होता है जैसे तेरी पेशानी पर। हाँ, ये भी तो फैसला तो करो ना। हालांकि कोई तहरीर तो वहां भी नहीं थी, यानी उससे अली के फजाइल बर्दाश्त ना हुए। हाँ, बस फजाइल जहां बर्दाश्त ना हो ना, इसी हदीस को याद कर रहे हैं।